गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षा संबंधी जोखिमों की पहचान करने में बाधाएं। मतलब सुरक्षा संबंधी जो जोखिम है उनकी पहचान करने में हमें क्या क्या बाधाएं आती हैं किसी रिटेल स्टोर में, किसी भी कार्यस्थल पर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें सुरक्षा संबंधी जोखिमों की पहचान में बाधक तत्वों को चिन्हित करना, सुरक्षा संबंधी जो भी जोखिम है उनकी पहचान करने में जो बाधक तत्व है उनको किस प्रकार से चिन्हित करना है। लापरवाह स्टोर कर्मचारी, सबसे ज़्यादा बाधा कौन आते हैं? लापरवाह स्टोर कर्मचारी, जो स्टोर में घटित होने वाली किसी भी घटना से अनजान बने रहते हैं और घटना के होने के बाद फिर वो उसके बारे में सोचते हैं कि अगर इस काम पहले से अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कर देते तो हम इससे बच सकते थे। तो इसीलिए लापरवाह स्टोर कर्मचारी जो होते हैं, दुकान में चोरी करने वाले लोग चुराई गई चीज़ों को अपने कपड़ों, हैंडबैग, छतरी तथा खरीदी गई चीज़ों के पैकेट में छिपा सकते हैं। इस तरह की चुराई गई चीज़ों को पकड़ना बहुत कठिन हो सकता है। कभी कभी चोरी करने वाले लोग कम चौकन्ने कर्मचारियों का फ़ायदा उठाते हुए सीधे स्टोर से बाहर निकल सकते हैं। मतलब चौकन्ने अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो क्या होगा, लोग सीधे सामान उठाएंगे और स्टोर से बाहर निकल जाएंगे। चोरी में कर्मचारियों का शामिल होना। दूसरा होता है चोरी में कर्मचारियों का शामिल होना। कभी कभी स्टोर कर्मचारी और विशेष रूप से वे कर्मचारी जो नए या अस्थायी होते हैं खुद भी चोरी में शामिल होते हैं। रिटेलर्स को नए कर्मचारियों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और संदिग्ध लगने वाली बातों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। ऐसे कर्मचारी अक्सर युवा और अनुभवहीन होते हैं और वे दुकान में चोरी कर लेते हैं। ऐसे मामलों में रिटेलर्स को स्टोर के अंदर के लोगों द्वारा की जाने वाली चोरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। स्टोर के अंदर जो लोग होते हैं उनसे जो चोरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है स्टोर के लिए। कम चौकन्ने स्टोर कर्मचारी वो होते हैं जो मोबाइल में लगे होते हैं, चिट चैट में लगे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं आपस में या हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। ऐसे कर्मचारियों का ध्यान बटाकर ही जो ग्राहक होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो स्टोर से चोरी कर जाते हैं। या फिर स्टोर के कर्मचारियों द्वारा चोरी, पैसे की चोरी कर लेना, सामान की चोरी कर लेना। ग्राहकों की बहुत अधिक भीड़। कभी कभी स्टोर के कर्मचारियों के लिए हर एक ग्राहक पर ध्यान देना बहुत ही कठिन हो जाता है, खासकर छूट के दौरान। जब स्टोर में डिस्काउंट या सेल चल रही होती है तब, जब स्टोर में बहुत भीड़ भाड़ होती है, ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं और चोरियां हो सकती हैं। भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा चोरियां होती है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी ध्यान नहीं दे पाते प्रत्येक ग्राहक पर। लोगों की बहुत अधिक भीड़। रिटेलर अब रिटेल में साइबर जोखिम। रिटेल में साइबर जोखिम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिटेलर्स अब साइबर अपराधियों और हैकर्स का एक आसान निशाना बन चुके हैं। रिटेल ग्राहकों के लिए कुछ विशिष्ट जोखिम इस प्रकार हैं। बड़े पैमाने पर उपभोक्ता तथा कर्मचारी डेटा के खोने की संभावना, जिसमें क्रेडिट कार्ड डेटा, उपभोक्ता विवरण आदि शामिल है। कई बार साइबर हैकर से करते हैं, किसी भी कंपनी का डेटा हैक कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और उसे महंगे दामों पर दूसरी कंपनी को या फिर ब्लैक मार्केट में उसे बेच देते हैं। स्टोर किए गए क्रेडिट कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की सुरक्षा का खतरे में पड़ना। लॉयल्टी प्रोग्राम जानकारी से संबंधित गोपनीयता और सुरक्षा प्रश्नों का खो जाना। साइबर हमलों के कारण होने वाली डेटा की चोरी और आने वाली बाधाओं का रिटेलर्स को मिलने वाले लाभ, ब्रांड की प्रतिष्ठा, अनुपालना स्थिति और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों से। अगर ये साइबर अपराधी क्या करेंगे, हमारा डेटा चुरा लेंगे, दूसरी कंपनी को बेच देंगे, इससे हमें प्रतिस्पर्धी को बेच सकते हैं, तो इससे हमें क्या होगा, नुकसान होगा। बाधाओं से निपटने के तरीके। सुरक्षा संबंधी जोखिमों को पहचानने में आने वाली बाधाओं में से कुछ आसान तरीका अपनाकर निपटा जा सकता है। जैसे सुनिश्चित करें कि बेची जाने वाली वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जो मतलब हमने डिस्प्ले किया है, जहाँ सामान रखा है, वो हमें स्टोर में साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। दूसरा, उत्पादों को प्रवेश निकास द्वार के बहुत पास ना रखें, वहाँ से क्या होता है, लोग लेके भाग जाते हैं। सुनिश्चित करें कि स्टोर के सभी हिस्सों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है। दूसरा, पूरे स्टोर में उचित जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाने चाहिए और सिक्योरिटी अलार्म और सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाने चाहिए। अलग अलग हिस्सों में सिक्योरिटी कैमरे इस तरह से लगाए कि स्टोर में रखी सभी वस्तुओं पर नजर बनी रहे। कर्मचारियों में भरोसे और निष्ठा का विकास करें। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दें और उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल निरीक्षण टूल, इंक टैग और टू वे रेडियो सेट जैसे सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करें। कोई स्टोर चुनते समय सुरक्षा संबंधी जोखिमों पर विचार करें। बाधाएं कम करने के कदम उठाने के लिए यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है पेज नंबर 155 पर, वो आप देख लें। सुनिश्चित करें कि बेची जाने वाली वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। जब भी हम शेल्फ में सामान लगाएं तो इस तरीके से ध्यान से लगाएं, उन्हें दूर दूर इस प्रकार से करीने से सेट करें कि वो एक दूसरे से अलग दिखें और एक साथ रखी हुई भी दिखें। ठीक है। स्टोर के प्रवेश और निकास द्वार के पास बेची जाने वाली वस्तुएं न रखें जिससे कोई लेकर न भाग जाए। सुनिश्चित करें कि स्टोर में सभी हिस्सों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है। उचित जगहों पर सुरक्षा
कर्मचारी तैनात करें, उचित जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल निरीक्षण सिस्टम हार्ड टैग और टू वे रेडियो सेट इंस्टॉल करें। मतलब हार्ड टैग और सॉफ्ट टैग लगा के रखने चाहिए हमें हमारे मर्चेंडाइज पर, जिससे क्या चोरी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा है स्टोर में घूमने वाले युवा लोगों से स्टोर की सुरक्षा को बहुत अधिक खतरा होता है। सप्ताहांत के दौरान मतलब जो वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग घूमने आते हैं, विंडो शॉपिंग करने, जो सिर्फ घूमने फिरने आते हैं, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। समस्या से निपटने के लिए ऐसे बहुत कुछ अच्छे कदम जो उठाए जा सकते हैं। स्टोर के बाहर और अंदर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की जाए, जैसे कार पार्किंग, लोडिंग डॉक यानी उत्पाद उतार चढ़ाने की जगह, जहां से हम माल उतारते और चढ़ाते हैं उस जगह पर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो बिना पक्षपात के स्थिति से निपटने में सक्षम हो। युवा लोगों को शामिल करने वाली गतिविधियां और इवेंट आयोजित करना, जिससे कि उनका ध्यान उन इवेंट में लगा रहे, ना कि वो चोरी में लगे। दूसरा है सुरक्षा संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करना। अब सुरक्षा संबंधी जो भी जोखिम है उसकी रिपोर्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करना, सुरक्षा संबंधी किसी जोखिम की संभावना होने पर तुरंत उसकी रिपोर्ट दुकान के प्रबंधक या सुरक्षा प्रमुख से करनी चाहिए। रिटेल स्टोर में जोखिम होने पर इन चीजों का नुकसान हो सकता है, स्टॉक का हो सकता है, पैसों का हो सकता है और स्टोर की संपत्ति का नुकसान हो सकता है। स्टोर में सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए एक अलग सुरक्षा विभाग की स्थापना की जा सकती है। सुरक्षा विभाग मतलब सिक्योरिटी विभाग जो ऑलरेडी सभी बड़े रिटेल स्टोर्स में होता है, अगर आपके यहाँ नहीं है तो हमें उसकी स्थापना करनी चाहिए। स्वामित्व संबंधी जानकारी, ब्रांड की प्रतिष्ठा, इसको क्या धक्का लगता है ऐसी चोरी होने की वारदात से। जब भी कोई सुरक्षा संबंधी समस्या खड़ी होती है, सुरक्षा कर्मचारी को उसकी रिपोर्ट सुरक्षा प्रमुख से करनी चाहिए। इसके बाद सुरक्षा प्रमुख उसके बारे में स्टोर प्रमुख को सूचित करेगा। सुरक्षा कर्मचारी को ग्राहक, अन्य कर्मचारियों स्टॉक पर चौकन्नी नजर रखनी चाहिए ताकि स्टोर हर समय सुरक्षित रहे, स्टोर में कोई अवांछित गतिविधि नहीं हो। इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को हमेशा चौकस और मुस्तैद रहना चाहिए। कुछ स्टोर नुकसान से बचने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करते ताकि दुकान में चोरी करने वाले लोगों की पहचान करके उनसे निपटा जा सके। इन कर्मचारियों को पूरे स्टोर में गश्त लगाते रहना चाहिए और कभी कभी ऐसा दिखना चाहिए कि वे खुद भी शॉपिंग करना है। चोरी होने पर उसकी रिपोर्ट तुरंत सुरक्षा प्रमुख या सुरक्षा इंचार्ज तथा स्टोर प्रमुख जैसे वरिष्ठ कर्मचारियों से की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस को भी इसके बारे में जल्द से जल्द सूचित करना चाहिए और ऐसे चोरी की वारदातों को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। सुरक्षा कर्मचारियों की अनिवार्य भूमिकाएं और जिम्मेदारी, सुरक्षा कर्मचारी के क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, यह हमें पता होनी चाहिए। सुरक्षा कर्मचारी की अनिवार्य भूमिकाएं हैं। किसी रिटेल स्टोर में सुरक्षा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण काम इस प्रकार हैं। स्टोर में मौजूद लोगों और संपत्ति की सुरक्षा करना, जांच करना ताकि स्टोर में केवल अधिकृत कर्मचारी ही प्रवेश कर सके, परिसर में मौजूद रहकर अपराधियों में भय पैदा करना, गलत चीजों पर नजर रखना, उसके खिलाफ कार्यवाही करना, डकैती, चोरी आदि जैसी खतरनाक परिस्थितियों में मदद करने के लिए कॉल करना, पुलिस को कॉल करना, उच्च अधिकारियों को कॉल करना। सुरक्षा संबंधी जोखिमों की जिम्मेदारी केवल किसी अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही लेने के कारण, मतलब सुरक्षा संबंधी जो जोखिम होती है उसकी जिम्मेदारी केवल किसी अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही लेने चाहिए। और उसके क्या कारण है, मतलब आपके स्टोर में मान लीजिए चोरी हो रही है तो ये नहीं कि आप उसमें कूद पड़े और उन्हें चोरों को पकड़ने की कोशिश करें, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। आपको सिर्फ सूचित करना है सुरक्षा अधिकारी को, जिससे कि वो उस पर नजर बनाए रखे और उसे पकड़े, क्योंकि उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो यह है सुरक्षा संबंधी जोखिमों से निपटने की जिम्मेदारी कौन लेता है। किसी रिटेल स्टोर के कर्मचारियों से सतर्क रहने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी रिटेल स्टोर के जो कर्मचारी हैं उन्हें क्या करना है, सिर्फ उन्हें सतर्क रहना है। हालांकि ये सुझाव नहीं दिया जाता कि ऐसे लोगों को सुरक्षा संबंधी जोखिमों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो इसके लिए अधिकृत नहीं है। इससे दंगों या आतंकवादी हमलों जैसी बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में दूसरे कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सुरक्षा कर्मचारियों को ऐसी घटनाओं से सुरक्षित और पेशेवर तरीके से निपटने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब कोई आतंकवादी घटना, दंगे ऐसी स्थिति आ गई है तो आप कर्मचारी खुद ही जाकर उनसे लड़ लें, ऐसी अपेक्षा और ऐसे सुझाव नहीं दिए जाते हैं। उनको क्या करना है, इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए और उन्हें ही इससे आकर इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुरक्षा संबंधी जोखिमों की जिम्मेदारी केवल किसी अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही लेने के क्या कारण हैं, वो यह है कि जो व्यक्ति अधिकृत नहीं है उन्हें सुरक्षा संबंधी जोखिमों की जिम्मेदारी निम्नलिखित कारणों से नहीं लेनी चाहिए। मतलब जो लोग इसके लिए अधिकृत नहीं, उन्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसके कारण है स्टोर दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है और अगर आप ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं तो इससे स्टोर के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। दूसरा है कानूनी कारणों से, क्योंकि जिम्मेदारी केवल किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही ली जा सकती है। जैसे बोलते हैं ना कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, सिर्फ वैसा ही है कि जो सरकार, पुलिस
चाहती है। पुलिस का काम सिर्फ पुलिस करेगी, इसी तरीके से सिक्योरिटी का काम सिक्योरिटी करेगी, ना कि स्टोर कर्मचारी। कंपनी नीतियों के अनुसार कर्मचारी तब तक जिम्मेदारी नहीं ले सकते जब तक उन्हें इसके लिए कंपनी द्वारा अधिकृत नहीं किया जाए। प्रत्येक कंपनी स्टोर की सुरक्षा के लिए कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करती है। मतलब प्रत्येक कर्मचारी स्टोर की सुरक्षा के लिए कुछ कर्मचारियों को तैनात करती है, उन्हें ही ये जिम्मेदारी लेनी है, ना कि हर किसी को। इससे क्या होता है, कर्मचारी की व्यक्तिगत सुरक्षा होती है, कंपनी की नीतियों का पालना होती है और कानूनी कारण से भी आपको नहीं लेना है। तो 3 कारण हो गए। केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही ऐसी स्थिति को निपटने की जो जिम्मेदारी ली जाती है, उसके 3 कारण है। कर्मचारियों की खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा, दूसरा कंपनी की नीति, तीसरी कानूनी कारण। हालांकि जब तक आप सुरक्षा संबंधी जोखिमों की जिम्मेदारी लेने के लिए अधिकृत नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखना हमेशा अच्छा होता है। किसी भी जगह पर जाने से पहले उसका मुआयना कर लें। अपनी कार से निकलने, किसी बिल्डिंग में जाने या पार्किंग के स्थान पर जाने से पहले चारों ओर एक नज़र देख लें। अपने सुरक्षित स्थान को छोड़कर निकलने से पहले किसी भी संदेहास्पद या असामान्य चीज़ पर गौर कर लें। यह आपको टिप बताया गया है, जब भी कभी आप ऐसे स्थान पर जाएं तो अपने चारों ओर देख लें, वहाँ पर निकलने से पहले और या वहाँ जाने से पूर्व। प्रमुख सुरक्षा उपाय, तो मतलब क्या है कि जो आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, इसके साथ अपने स्टोर की सुरक्षा का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो अपने कस्टमर्स की सुरक्षा का ध्यान रखना है। इसलिए आपको कोई भी ऐसा गैर जिम्मेदार कदम नहीं उठाना है किसी भी आपात स्थिति में, जिससे स्टोर की संपत्ति को या फिर कस्टमर्स को या कस्टमर के सामान को, किसी भी चीज़ को नुकसान हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो आपको अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है, स्टोर में आग लग गई है, कहीं पे पानी का रिसाव हो रहा है, किसी केमिकल का रिसाव हो रहा है, या कुछ लोग चोरी करने आए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनसे जाके लड़ना नहीं है, उनको जाके डिस्टर्ब नहीं करना एकदम से कि उन्हें पता लग जाए कि आपको उनके बारे में पता लग गया। आपको क्या करना है, आपको जाके सिर्फ अधिकृत कर्मचारी, स्टोर मैनेजर या सुरक्षा गार्ड का जो हेड है, उनको जाकर इन्फॉर्मेशन देनी है कि फला लोग इस गलत गतिविधि में लगे हुए हैं और आप इनको रोको। उससे क्या होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, दूसरे कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होंगे और एकदम से स्टोर में हड़कंप नहीं मचेगा और स्थिति को एक सामान्य तरीके से संभाला जा सकेगा और स्टोर में भय का माहौल पैदा होने से बचा जा सकेगा, भगदड़ होने से बचा जा सकेगा, जिससे क्या होगा, स्टोर की संपत्ति को नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपने जाके अचानक से चोरों का हमला कर दिया, मारकूट स्टार्ट कर दी, तो वहाँ एकदम से हड़कंप मच जाएगा, लोग भागना स्टार्ट कर देंगे, चिल्लाना चीखना स्टार्ट कर देंगे। और अगर ऐसे सुरक्षा कर्मचारी जो कि इस काम के लिए अधिकृत है, तो उन्हें पता है किस प्रकार करना है, वो 4-5 लोग एक साथ आएंगे, कर्मचारियों को, ग्राहकों को एक तरफ कर देंगे पहले से चुपचाप से। उसके बाद ऐसे लोग जो गलत गतिविधियों में शामिल है, उन्हें पकड़ेंगे या उन्हें रोकेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आग लग जाती है और आप जाकर आग बुझाने लग गए तो वो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको पूरे तरीके से प्रशिक्षण नहीं है, ना आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है, ना आपको नोजल चालू करना आता है वाटर वाला जो। तो इस तरीके से उन लोगों को जाके जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें और अपना जो काम है वो करने की कोशिश करें, ना कि आपको वहाँ पर हीरो बनना है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी अधिकृत कर्मचारी को ही जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए, कानूनी कारणों से लेनी चाहिए, दूसरा कंपनी की नीतियाँ, और तीसरा सर्वे की और कस्टमर की सुरक्षा के लिए आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए आपात स्थिति में जो कि दूसरों की जान को जोखिम में डालने वाला हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सुरक्षा संबंधी जो भी नीति कंपनी ने निर्धारित की है, उसका आपको पूर्ण रूप से क्या करना है, पालन करना है, उसके अनुसार ही आपको वहाँ पर अपना व्यवहार करना है। अगर कोई भी स्थिति है तो आपको अपने से ऊपर सीनियर मैनेजमेंट को ही उसके लिए इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर आपको अपना कदम उठाना है कोई भी। तो यहाँ पर स्टोर की सुरक्षा, कस्टमर की सुरक्षा और सर्वे की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्टोर की, खुद की और ग्राहक की, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा और हम आगे भी इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।